कल्पना सोरेन को हम देंगे 2500 रुपया। जितना मेरा बीबी दौड़ा ना, उतना अगर उसका बीबी दौड़ेगा ना तो 2500 रुपया हम कमा के उसको हर महीना देंगे। छांटना चाह रहा है वो कितना करके कि आदमी दौड़े परेशान हो जाए, इसके बाद दोबारा हमके ना मांगे। विकलांग का, वृद्धा का, विधवा का जो पैसा रोक के रखा है ये बहुत गलत किया है। अभी जो असहाय है वो लोग को देना चाहिए। वो वोट लेने का लिए तो ले लिया, और जब उसका सत्ता गिरेगा उस टाइम में तो क्या करेगा? वो भी ढप हो गया। देना है तो सबको दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। काहे कि ब्लॉक ऑफिस, डीसी ऑफिस, काहे हम लोग को इतना छोटा बच्चा लेके घुमा रहे हैं। कितने महीने की राशि आपको मिली है अब तक? एक बार की भी नहीं। हम भरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही भरे, लेकिन एक भी मेरे को अभी तक कुछ नहीं। बहुत जन का सरकार दे रहा है, बहुत जन को नहीं दे रहा है। ये गलत बात है ना। दीजिए तो सबको दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए, सबका बंद कर दीजिए। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना आए दिन मुख्य चर्चा का विषय बना रहता है। इसी मौके पर जमशेदपुर की कुछ जनता हमारी टीम से बात करना चाहती है और अपनी नाराजगी सरकार तक पहुंचाना चाहती है। इसी मौके पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूँ आपके साथ प्रिया झा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 26 झारखंड। तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों वो सरकार से नाराज है और क्या कुछ उन्हें परेशानी हो रही है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ सरकार से मांग है आपकी। सरकार देने ही नहीं सकेगा, ये पैसा देने नहीं सकता, इसीलिए कि वो किसी को नहीं देता। सबका इतना पेपर किसी का गलत नहीं है, सबका पेपर सही है, लेकिन वो दे नहीं सक रहा है। उसके पास पैसा ही नहीं है, उसके पास वो सोच रहा है कि कैसे करके हम बचे। उसको बचना चाह रहा है, बस बचने के लिए उसको छांटना चाह रहा है। वो कितना करके कि आदमी दौड़े परेशान हो जाए, इसके बाद दोबारा हमके ना मांगे। हमको देना नहीं पड़ेगा, हमको नहीं मांगे। जैसे बहुत आदमी कुछ आदमी को दे देंगे, बस हो जाए कि हम दे रहे हैं, बस नाम भी आ जाए कि हम दे रहे हैं, लेकिन वो देगा नहीं। क्या लगता है कब तक ये योजना चलेगी? ये कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा। और ये खाली वोट लिया, बस उसका काम हो गया। अब शिबू सोरेन भी जेल गया था, अब इसके बाद हेमंत सोरेन भी जेल में ही रहेगा हमेशा के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या बोलेंगे? वोट लेने के लिए ये लोग मैया योजना, सब योजना बना रहा है, बस एक कुछ दिन के लिए, बस एक खत्म होने वाला है। सब ऐसे ही है, सब तो बोल रहा है वही बात। हम क्या बोल के करेंगे? कीड़ी लगा हुआ दे रहा, गेहूं चावल भी नहीं, चना दाल भी नहीं, सब में कीड़ा लगा हुआ, सब में कीड़ा। ये कोई मतलब है? आप देना ढंग से दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। गरीब आदमी ऐसे भी खरीद के खा लेगा। 300 रुपए तेल हो रहा है, सरसों तेल तो नहीं खा रहा है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है तो नहीं खा रहा है। सब चीज का महंगाई है, बाल बच्चों को भी पढ़ाना है, सब कुछ करना है, तो काहे हम लोग खट के नहीं खा लेंगे? तो आपका भरोसे से क्यों रहेंगे? उतना अगर कल्पना सोरेन को दौड़ाएगा ना, 2500 रुपया महीना हम देंगे कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन को हम देंगे 2500 रुपया। जितना मेरा बीबी दौड़ा ना, उतना अगर उसका बीबी दौड़ेगा ना तो 2500 रुपया हम कमा के उसको हर महीना देंगे। दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर मेरे से लेगा तो हम 2500 करके देंगे। जितना मेरा बीबी दौड़ रहा है ना 2500 के लिए, अगर कल्पना सोरेन मेरे से दौड़ेगा ना तो हम 2500 रुपया उसको देंगे हर महीना के लिए, हर महीना देंगे, दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। विकलांग का, वृद्धा का, विधवा का जो पैसा रोक के रखा है ये बहुत गलत किया है। गलत किया है कि नहीं? अभी जो असहाय है वो लोग को देना चाहिए। और मैया योजना में मगन है, वो वोट लेने का लिए तो ले लिया, और जब उसका सत्ता गिरेगा उस टाइम में तो क्या करेगा? वो भी ढप हो गया। क्या लगता है कब तक योजना चलेगी? जब तक हेमंत सोरेन का राज है तब तक चलेगा, उसका बाद तो ढप होना ही है। इतना आदमी जो नाराज होके बैठा हुआ तो वो लोग दूसरा बार वोट देगा? नहीं ना देगा। विकलांग, वृद्धा और विधवा को देना बहुत जरूरी था। एक एक आदमी हम लोग का पास आता है, बेटी हम लोग का पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। बैंक दौड़ दौड़ के बेचारा लोग परेशान हो जा रहा है, तो वो लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। विधवा को, विकलांग को और वृद्धा को देना जरूरी है कि मैया योजना में मगन है। देना है सबको दो, और नहीं देना है तो किसी को मत दो। मेरा यही कहना है। आपने देखा कि महिलाओं में कितनी नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर योजना की राशि मिल रही है तो सबको मिले और सामान्य मिले, नहीं तो योजना बंद कर दिया जाए। तमाम लोगों से और जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनके क्या राय विचार है। देना है तो सबको दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। काहे कि ब्लॉक ऑफिस, डीसी ऑफिस, काहे हम लोग को इतना छोटा बच्चा लेके घुमा रहे हैं। नहीं देना है तो किसी को न दे, देना है तो सबको दे। कितने महीने की राशि आपको मिली है अब तक? एक बार की भी नहीं। तो सरकार से नाराजगी है इसे लेकर? क्या नाराजगी करे? पैसा नहीं मिलेगा तो नाराज तो होना ही पड़ेगा ना। जनवरी महीना में आया है, तो उसके बाद और नहीं आया है पैसा। बहुत जन का सरकार दे रहा है, बहुत जन को नहीं दे रहा है। ये गलत बात है ना। दीजिए तो सबको दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए, सबका बंद कर दीजिए। हाँ, 1000 दीजिए लेकिन सबको दीजिए। 2500, 7500 दे के क्या फायदा है? सबको दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। क्या हम लोग का पैसा नहीं आ रहा है सामान, इसीलिए हम लोग खड़े हैं। कितने महीने से आपको राशि नहीं मिली है? अक्टूबर से नहीं मिल रहा है।
तो क्या कुछ मांग है सरकार से? हम लोग आए हैं इसीलिए, हम लोग के मन में मेरा काम है, हम लोग को पैसा आना चाहिए। उम्मीद है जो सबका आ रहा तो हम मेरा भी आए, बस वही उम्मीद है। कितने ऑफलाइन महीने की दीजिए, कितने ऑनलाइन महीने की राशि आपको मिली है अब तक? एक बार भी नहीं। हम भरे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही भरे, लेकिन एक भी मेरे को अभी तक कुछ नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए सरकार से क्या कुछ मांग है? मांग है जैसे सबको मिल रहा तो मेरा भी ऐसे आस लेके हम भी आए हैं। जब से हम लोग फॉर्म भरे एक बार भी पैसा नहीं आया है, उसी के साथ तो सारा डिटेल्स कंप्लीट है, सारा सारा कुछ हम लोग वहाँ भी गए थे, ब्लॉक में भी गए थे, वहाँ भी बोले थे तो बोले आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। जो सरकार जो कर रहे हैं अच्छे ही के लिए ही कर रहे हैं और देश की प्रगति के लिए ही हो रहा है सब कुछ, काम भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतनी लंबी कतारें लगी हुई, महिलाओं में नाराजगी है, इस पर आप क्या कुछ कहना इसके लिए कहेंगे कि कम से कम 3-4 काउंटर बनाना चाहिए जिससे परेशानी ना हो। 3-3 घंटा 4-4 घंटा खड़ा होना पड़ रहा है एक एक महिला को, घर द्वार काम धंधा छोड़ के। इसके लिए बहुत दिक्कत है। पढ़ने वाले बच्चे लोग भी हैं जो लाइन में लगे हुए, स्कूल एब्सेंट करके, कॉलेज एब्सेंट करके लग रहे हैं, जिससे दिक्कत हो रही है। महिलाओं के लिए इस तरीके की योजना चलाई जा रही है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि पुरुष के लिए भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए, लेकिन सरकार कब ध्यान देगी वो तो सरकार के ऊपर है। क्या कुछ मांग है सरकार से? मांग क्या, जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। मांग अब हमारे मांग से तो कभी नहीं होगा ना, तो पब्लिक की मांग, सबका डिमांड होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। अभी मांग है यही कि कम से कम 3-4 काउंटर होना चाहिए। सरकार के कामों से आप खुश हैं या नहीं? खुश है मैडम, पूरे खुश हैं। लेकिन महिलाओं में नाराजगी दिख रहा है, इतनी लंबी कतारों में उन्हें खड़ा होना पड़ा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो 3-4 काउंटर बन जाता तो सुविधाजनक हो जाता, इतना देर नहीं लगता, घर से सब छोड़ छाड़ करके आ जाता, बच्चों सबके परेशानी होता है। और ये योजना भी चलाए हैं तो बहुत अच्छी योजना चलाए, प्रथम बार पूरे देश में चलाए हैं, पहला योजना चलाए हैं मुख्यमंत्री जी। पुरुष के लिए कोई योजना होनी चाहिए यानी इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो पुरुष के लिए क्या किया जाए, 1000 रुपया तो पेंशन दे ही रहे हैं, इसमें बढ़ा देते तो अच्छा रहता, कम से कम थोड़ा तो उसको बीड़ी सिगरेट और साग सब्जी का इंतजाम हो जाता। 1000 में क्या होता है, हर स्टेट तो ज़्यादा ही दे रहा है। अभी देखिए वर्तमान में बिहार में भी 1100 कर दिया है, कुछ पुरुष के लिए भी करते तो बहुत अच्छी बात रहता। तमाम लोगों से हमने बात किया और देखा कि उनमें कितना ज्यादा गुस्सा है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, सरकार पर उनकी नाराजगी साफ दिख रही है। सरकार उनके सवालों पर क्या जवाब देगी ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड। तब तक के लिए धन्यवाद।